ख्वाहिशों की हवा से ख्वाबों को उड़ान दो, जिंदगी की हकीकत को एक नया मुकाम दो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल शुरू करने से पहले आपको शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बताना चाहूंगा। वर्तमान में कर्क और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया चल रहा है। मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 चल रही है और शनि जयंती 6 जून को आपको आ रही है। तो ऐसे में आपकी जो समस्याएं हैं शनि से संबंधित, उसका उपाय अवश्य संभव है। अपनी समस्या के अनुरूप कवच का निर्माण करवाना संभव है। जो समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, क्या मनोकामना है जिसकी पूर्ति करना चाहते हैं उसकी जानकारी प्रदान कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। यहां पे अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली अनुसार सिर्फ समस्या नहीं बल्कि जन्म कुंडली के अनुसार क्या कवच धारण किया जाए तो उसके लिए इन्हीं नंबर्स पे अपनी जानकारी आपको प्रदान करनी होगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, करंटली आप कहाँ रहते हैं और उसी के साथ में आपकी जो समस्याएं हैं उन सभी का विवरण दे करके आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता इसमें ज़रूर करेंगे। यहाँ समय रहते आपको कुछ कवच की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले 10 महाविद्या कवच की। आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से पुकारी जाती हैं। कुछ असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आ रही हैं और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती हैं। वो है 10 महाविद्याएं और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। फिर हम बात करते हैं सूर्य देव की, द्वादश आदित्य की। भगवान सूर्य के 12 रूप कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना से हमारे अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अधिकार प्राप्ति में बाधाएं हो, ये कहा जाए लीगल ट्रबल हो, पिताजी से वैचारिक मतभेद हो, दुख हो, तो द्वादश आदित्य कवच धारण करके आपको अवश्य ही राहत मिल सकती है। फिर मैं बात करना चाहूंगा मेरी बहनों के लिए जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। मैं समझ सकता हूं कि उम्र होने के बाद भी विवाह ना होने से क्या मानसिक परेशानी होती है। विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच क्यों पहना जाता है? इसका कारण यह है कि जब शादी उम्र पर ना हो तो लोग अजीब अजीब सी बातें करना शुरू करते हैं, घर परिवार को बार बार आकर के ताने देते हैं। यह कहा जाए कि लड़के और लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और शिव गौरी कवच दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी मदद करता है, तो वहीं जो विवाह में बाधाएं आती हैं उनको भी अवश्य ही दूर करता है। अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, ये खास तौर पे मैरिज से रिलेटेड यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन से अगर है तो आपको शिव गौरी कवच जरूर ही पहनना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश आज से ही की जा सकती है और शनि जयंती से ज्यादा बेहतर और कौन सा मौका होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 4 जून 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं रंक से राजा बनाने वाले एक रत्न की। शनि जयंती पर यह संभव कैसे हो सकता है, इन्हीं पर आज के दिन इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 10:01 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रात के 10:35 तक है, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें राहु काल की तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय राहु काल का है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 10:19 से 1:19 तक ही आपको मिलेगा। बात करें यात्राओं की
तो पूर्व एवं दक्षिण दिशा में यात्रा करना सुखद साबित होगा, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि उत्तर दिशा और वायव्य को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान दें। ये बहुत जरूरी है कि आप इस यात्रा पर गुड़ खाकर के ही यात्रा पे निकले। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो वरिष्ठ योग, वैशी योग, मृति योग, दुष्कृति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और चंद्रमंगल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। जबरदस्त पॉजिटिविटी आज के दिन देने वाले 100% दिन आपके लिए पॉजिटिव है और जिसके कारण ये कहूंगा कि अपनी इमेज में सुधार आज के दिन करने के प्रयास आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध होंगे। ऐसे ही समय में घर परिवार की अगर बातों को मान लिया जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी संभव है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए या फिर शानदार कमाई, दोनों ही आज के दिन हाथ में हाथ डाले आपके साथ बनाए रखेंगी। ऐसे समय भाग्यदायी कारक स्थितियां उत्पन्न होना, लक का पूरी तरीके से फेवर मिलना, ये आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा सुखद रहेगा कि कोई बड़ी डीलिंग इस समय में संभव हो सकती है, जिससे कि पूरे महीने के लिए जो आपको कैश फ्लो चाहिए होता है, जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, उसकी आज के दिन भरपाई हो जाएगी। यात्राओं से भी इस समय में फायदा कमाने का मौका मिलेगा, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में अपने कान और आंख खुले रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोगों के साथ में बैठना हो सकता है या फिर यात्रा हो सकती है जो आपके लिए फ्यूचर पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकें। यहाँ पर गृहिणी जो है आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उनसे इस समय में 100% रिकवरी मिल जाएगी और वहीं पे अपने आप ही घर परिवार वालों का समर्थन आपको ज़्यादा मिलेगा, उनका प्रेम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनकी डांट में भी आपको इस समय में अपने लिए ही भलाई नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की रहने वाली है, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अपने ही शरीर को लेकर के इस समय में परेशान रहने की बात हो सकती है। फिर वो चाहे हाथों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो या ये कहा जाए साइटिका का दर्द हो, वो इस समय में परेशान कर सकता है। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, क्रोध कहें, आवेश कहें, वो इस समय में आप पर हावी रहने वाला है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न करेंगे। तो पारिवारिक जीवन के अंदर भी ऐसे ही समय में काफ़ी ज़्यादा मतभेद उभर करके सामने आने वाले हैं। कोशिश इस बात की अवश्य आपको करनी चाहिए है इस समय के अंदर, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं या ये कहा जाए कोई नए काम की शुरुआत करें, कोई नई यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा बड़ी ही सोच समझ करके करने की ज़रूरत है और अपने आप को काम रख करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, परिवार को लेकर के गाड़ी में निकल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर वो चाहे कार का मेंटेनेंस हो या फिर छोटी मोटी दुर्घटना हो, वो इस समय में परेशान कर सकती है। तो इसके लिए सोच समझ करके गाड़ी चलाने का निर्णय आपको लेना होगा। यात्रा कोई भी कर रहे हैं तो इसके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो वहीं पर ऐसे समय में सीनियर्स का इस समय समर्थन जो आपको मिल रहा था वो खींचा जा सकता है, या ये कहा जाए कि जो कार्यभार है वो आपके कंधों पर छोड़ करके सीनियर्स ये देखें कि आप अंडर प्रेशर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी रखने की ज़रूरत होगी। खर्चों पर भी ध्यान रखते हुए इस समय को बिताना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो कमाई है वो सैटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं होगी, जिसके कारण काफ़ी जो खर्चे हैं उनको इस समय में डीले करने की ज़रूरत पड़े, या ये कहा जाए कि इस समय में कैंसिल ही कर देना पड़ेगा। बेहतर सिचुएशन आपको कल के दिन देखने को फिर भी मिलेगी। वापस उस डिसीजन को रिविजिट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये खर्चा है, टाला नहीं जा सकता, तो कम से कम एक दिन का डीले तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। या ये कहा जा सकता है कि सामान आज खरीद ले क्रेडिट पे और कल के दिन पेमेंट करने की कोशिश करना बेहतर और आपके लिए फाइनेंशियली ज़्यादा सूटेबल सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बातों पर घर के अंदर आप विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाए कि जो बातें नॉर्मली आप नहीं करते थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस समय में अगर कर रहे हैं, तो ये परेशानी आपके घर में क्रिएट कर सकता है आपके लिए। अब ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो 100% पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और ऐसे समय में कह देता हूं, जो भी माता पिता इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपकी संतान की शादी हो चुकी है, इस समय में कोई खुशखबरी आज के दिन आपको सुनने को मिल सकती है। ऐसे समय में आपके सभी प्रयासों को लेकर के सफलता आपको मिल सकती है। हर आपकी बात का कहना आपके घर परिवार वाले मानते नजर आएंगे। जीवन के स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो सेहत का भी पूर्ण तरीके से समर्थन इस समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कहूंगा कि कमाई शानदार है, खर्च कुछ नहीं है, सेविंग अच्छी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो आप बहुत समय से सोच विचार कर रहे थे, फाइनली वो समय आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप आगे कूद सकते हैं। जीवन में हर प्रकार के सुख का अनुभव इस समय में मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आज के दिन अगर मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस अगर आज के दिन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा आपको सेल्फ मोटिवेशन देने वाला सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, कमाई के अंदर कोई परेशानी नहीं है, खर्चों को लेकर के चिंता नहीं है। तो ऐसे ही समय में कंसल्टेंसी का जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, आप सभी के लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा सुखद सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जिसके कारण 75% आज का दिन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है और यह आपको सेल्फ ग्रोथ देने वाला है, अपने विजन को फाइनली एग्जीक्यूट करने का मौका देने वाला है। नए कार्यों की स्थापना इस समय में संभव हो सकती है। व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस समय में काफी बड़े क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग कर अपनी इस मीटिंग को सुखद परिणाम में तब्दील कर पाएंगे। हर तरीके से देखा जाए काफी ज्यादा शुभता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने कलीग्स के अगेंस्ट में, अपने कंपटीशन के अगेंस्ट, तो उससे अब आपको संभल जाना पड़ेगा, वरना सामने वाले के लिए परेशानी क्रिएट करने की बजाय खुद के लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। इससे थोड़ा आपको इस समय कोशिश करनी है कि अपने आप को ऐसी गॉसिप से या ऐसे एक्शन से दूर कर लें। ये समय जो है ये समाज में सम्मान प्राप्त करने का है। घर परिवार की अगर बातों को मान करके चले, अगर कहीं भी फैमिली फंक्शन में आप अटेंड होने वाले हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि सम्मान और इंपॉर्टेंस दोनों ही मिलेगी। मार्केट में गुडविल जो है, फैमिली में गुडविल जो है, वो भी आपकी इस समय में बनती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि खर्चे इस समय में कुछ कंट्रोल अगर कर लिए जाएं तो कमाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कमाई को लेकर शिकायत नहीं है, पर खर्चों को लेकर के अवश्य ही शिकायत होती नजर आएगी। छोटी छोटी चीज़ें जो आप नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते थे, वो आज के दिन बन के एक बहुत बड़ा सामने खर्च बन के आ सकती हैं। और इस खर्च को कोशिश कीजिएगा कुछ समय के लिए टालने की, क्योंकि कल के दिन जब वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगी तो सुखद स्थिति अपने साथ में लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर संतान को लेके भी छोटी सी ये कहूँगा कि संतान के साथ में अगर कोई भी वाद विवाद था या फिर कोई मतभेद हो गया, उनकी स्कूलिंग, उनके एजुकेशन को लेकर के अगर आप कुछ भी इस समय में सुझाव दे रहे थे, तो सुझाव देने से अपने आप को पीछे खींच लीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव जो है सामने वाला इस समय में अपने बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने अगेंस्ट देख करके ज़्यादा आपके साथ में मतभेद उत्पन्न कर सकता है। ये कहें तुनक मिजाजी जो है वो हावी पड़ सकती है। यहीं पे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, आपको इस समय में ध्यान रखना है कि आपकी ऑफिस के जो सीनियर्स हैं वो इस समय में आप पे दबाव बनाने की कोशिश या फिर कहीं ना कहीं पे फेवरिज्म प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको परेशानी ज़्यादा हो, क्रोधित होकर के अपने ही रूल के अगेंस्ट आप कुछ गलत कर बैठें। ऐसे समय में गृहिणी खास तौर पे कुछ ज़्यादा ही मानसिक तौर से परेशान समझ आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को लेकर के इस समय में बहसबाजी जो है वो कुछ ज़्यादा तेज़ी पकड़ सकती है, जिसके कारण घर परिवार वाले इन्वॉल्व हो जाएं। और वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो खुद के हैं उनको तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश, और आपके अगेंस्ट या फिर ये कहें कि आपके खिलाफ कोई ना कोई इस समय में शब्दों का उपयोग हो सकता है, तो उससे बहुत संभल करके रहना होगा। ये कहूँगा कि इस सिचुएशन को जितना डायल डाउन कर सकते हैं, जितना संभल करके चल सकते हैं, जितना ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, आज के दिन कोशिश कीजिएगा, वरना भारी आप पर ही ये सिचुएशन पड़ सकती है। ब्लू कलर आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
75% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में छोटी छोटी जो आदतें हैं आपकी, उनके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। ईजिली दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनकी मदद कर देते हैं, ये नुकसान दे सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी, या ये कहा जाए उनकी कोई डिमांड थी, वांट है, ये लग्जरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों को इस समय में स्वीकार कर खुद के लिए फाइनेंशियली ट्रबल क्रिएट करने वाली बात रह सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपने मन मस्तिष्क पे हावी होने से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होंगे। इस परेशानी के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ये भी कहूँगा कि राह चलता इंसान भी अगर कोशिश करे, इस समय में अपने ही रास्ते पे चल रहा है, शांति से चल रहा है, तो पीछे से गाय से टक्कर हो जाना, कुत्ते का खा जाना, या फिर ये कहा जाए गाड़ी का टक्कर मार देना, ये इस समय में संभवतः देखने को मिल सकता है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत यहाँ पे होगी। अब जो बात हमें सपोर्टिव है इस समय में, वो ये रहेगी कि जितना हो सकता है अपने काम से, अपने आप से फोकस्ड रहना है। एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां से आज मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कोई भी आकर के नहीं कहेगा कि वेल डन, बहुत अच्छी काम कर रहे हो, पर खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाना है, अपने काम पे आगे बढ़ते चले जाना है, तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे अगर इस समय में कलीग्स के साथ में अगर उलझन मोल ले लेते हैं, ये कहें कि उनके साथ में बहसबाजी में उलझ जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है ये बात। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में पैरों को लेकर के समस्या सामने लेके आ सकते हैं, या फिर पैरों का दर्द कहें, चोट कहें, वो इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा आपको संभल करके अपनी हेल्थ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए आज के दिन बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, और ये कहूँगा कि 75% पॉजिटिविटी आज मिल रही है। कल का सवेरा जो है वो 8th हाउस के चंद्रमा में होना है। बहुत सोच समझ करके आज के दिन प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना होगा। आज का दिन सुखद रहेगा, फिर वो चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, व्यापार की बात कही जाए, नौकरी की बात कही जाए, यंगस्टर्स जो हैं कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा। पर इस समय में शैडो इफेक्ट जो होता है वो अवश्य ही देखने को मिलेगा कि आने वाले समय को लेके इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। कोई ना कोई आपकी डीलिंग जो है वो इस समय में खराब हो सकती है। आपका जो पैसा दिया है, सामने वाले ने प्रॉमिस किया हुआ था कि आज के दिन आने वाला है, पर अगर आज नहीं आया तो मान करके चलिए कि बहुत समय के लिए, ये कहें कि कम से कम हफ्ते भर के लिए लगातार आपको प्रयास उसके साथ में करते रहना होगा। जद्दोजहद जो है वो आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। आज के दिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एफर्ट्स पर रखनी है, प्रिजर्वेशन पर रखनी है। अपने काम को आगे बढ़ाने के प्रयास जो है, अपनी टीम को ट्रेन करने के प्रयास जो हैं, वो फिर भी आपको इस समय में सफल होते नजर आएंगे। और अपने पार्टनर से जो आप बात मनवाना चाहते हैं, वो आज का दिन आपको फाइनल मिल रहा है कि इस समय में लिखित में उस बात को ले लें तो बेहतर रहेगा। वरना आगे आने वाले समय में ये कहें कि कल का दिन जो है वही आपकी सारी बातों को कहीं और से पता करके, या फिर ये कहा जाए किसी और के इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर आपकी सभी बातों को नकारते नजर आ सकते हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव मिल रही है। ऐसे समय में यंगस्टर्स प्रेम का इजहार करने आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर के माता पिता के सामने पहुंचना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए सुखद स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है। कमाई बहुत अच्छी होने वाली है। खास तौर पे जो भी लोग इस समय में सीजनल काम करते हैं, ये कहा जाए क्योंकि गर्मी का सीजन है, तो इस समय में चाहे रेस्टोरेंट्स का काम हो या फिर आपका कोई जूस सेंटर है, किराने की दुकान है, तो वो इस समय में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देने वाली है। यहीं पे अपने रिश्तों में इस समय में स्तर वृद्धि देखने को मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी और घर परिवार का पूर्ण तरीके से सम्मान आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि मस्ती मजाक और मजाकिया मूड कुछ ज़्यादा हो, हंसी खुशी वाला मूड ज़्यादा हो, तो ये आपका इफेक्ट दूसरों पर भी देखने को मिलने वाला है। आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों के साथ में इस समय में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपके जो अटके काम थे, या ये कहा जाए कहीं ऐसे लोगों से भी मिल रहे थे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा ओहदे में ऊपर हैं, तो उन लोगों के साथ में भी दोस्ती इस समय में संभव हो जाएगी। यहाँ पे यात्राएं जो है खास तौर पे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होंगी। तो अगर कोई बिजनेस की ट्रैवल आप करने की सोच रहे हैं, तो आज के दिन ट्रैवल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और आज से लेकर के लगातार जब वृषभ राशि में चंद्रमा है, वहाँ तक 7 तारीख को सुबह 7:56 पर मिथुन राशि में चंद्रमा जाएंगे, जो 8th हाउस में हो जाएंगे। तो वहाँ तक जो आपके लिए समय है,
वो पॉजिटिव है, उसका सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो चाहे लग्जरी की बात कही जाए, अपने घर परिवार में सुखद कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत की बात कही जाए, तो ये सभी संभव हो पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल रहे हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 65% इस समय में सपोर्टिव रखने वाले हैं। पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो एक हाथ से कमाई हो रही है, दूसरे हाथ से वही कमाई खर्च भी हो जाएगी। ऐसे समय में यात्राएं जो हैं वो मन मुताबिक नहीं होने वाली हैं। खासतौर पर अगर स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में मिस हैपनिंग की, दुर्घटनाग्रस्त होने की, या फिर ये कहा जाए गाड़ी के खराब हो जाने से आपका काम जो है उसमें डिले होने की आशंका जता रहा हूं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि दूसरों की कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरों के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, ये कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए। यहां पर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देना, गलत शब्दों का प्रयोग कर देना, घर परिवार पर हावी होने की कोशिश करना, यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिद्ध हो सकती है। नुकसान कहें या ये कहें कि घर परिवार वाले कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लें, या फिर खर्च बंद कर दें, या फिर आप इस समय में उनके साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उससे परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस कारण से कहूँगा कि जो भी भाग्यवशात काम होने वाले थे, खासतौर पे भारत के बाहर जो कसिनोज खेलने जा रहे हैं, हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगाते हैं, मैचेस पे पैसे लगाते हैं, इस समय में अपने हाथों को पीछे रखिएगा, जेब में रखिएगा। बाहर अगर निकले तो बिना बात ही खर्च इस प्रकार बढ़ सकते हैं, इस तरीके से बढ़ सकते हैं कि वापस कंट्रोल में ना आए। जो जेब में था वो तो खर्च होगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बेच करके भी अपना कर्ज जो है वो चुकाने की नौबत आ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव रखने वाले हैं। ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम ना रखा तो नुकसान कुछ ज़्यादा बड़ा उठाना पड़ सकता है। मानसिक तौर से इस समय में कहूँगा कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, विघ्न सामने आने वाले हैं। मन कहीं बैलेंस नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ करने की इच्छा ना करे, अपने आप को काफ़ी लोगों से कटा हुआ महसूस करेंगे। तो ऐसे ही समय में आक्रामक आप ज़्यादा रहने वाले हैं। माता जी की सेहत को लेकर के ऐसे समय में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी उनकी बातें जो है, अंडरलाइन कंडीशंस जो वो बता रही हैं, उसको समझ करके डॉक्टर से इस समय में परामर्श आपको अवश्य करवाना होगा। और यहाँ पे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, आपको खास तौर पे यहाँ पे कह दूं, ये चेतावनी समझिएगा कि इस समय में आपके कलीग्स से, आपके स्टाफ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके खिलाफ कोई ना कोई तरीके से कार्रवाई जो है वो इस समय में शुरू की जा सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। खास तौर पे ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ गलत करने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो खुद को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखना ही है। तो वहीं इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के स्वयं शिकार ना हो जाएं, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यंगस्टर्स जो हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में कॉलेज है या स्कूल या यहाँ पे जो अपने घर से दूर रह करके हॉस्टल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जो कीमती सामान है वो चोरी हो सकता है। वहीं जो महिलाएं हैं, आप अपने घर परिवार के अंदर संबंधों को लेकर के इस समय में कुछ ज़्यादा ही परेशानी देख रही होंगी। ऐसे समय में खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। किचन में काम कर रही हैं, बाहर कहीं जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, तो यहाँ पे परेशानी आपके लिए ज़्यादा मंडरा रही है। बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम आज के दिन रखने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 36 डॉट्स का आज के दिन आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। बुध तारा यहाँ पे है, जिस कारण से मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो सिचुएशन आज के दिन आपके लिए रहेगी, दैट वुड बी 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण इस समय में ये लास्ट लेग आज के दिन आपको मिल रहा है। इसके बाद में 7 तारीख तक लगातार नेगेटिविटी कहें या फिर मन मुताबिक काम ना होना कहें, कैश जो डाल दिया है उसकी वापस रिकवरी ना हो, ये संभावनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। पर आज के दिन कोशिश यही करनी है, जो इन्वेस्टमेंट्स छोटे छोटे किए हुए थे उनको इनकैश कर लीजिए, या फिर इस समय में अगर कोई भी पैसा आपने उधार किसी को दिया था तो अगर मांगने की कोशिश चल रही है तो लास्ट लेग है आज के दिन उनको किसी भी तरीके से अपना पेमेंट वापस देने का आप विनती कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आज के दिन मिल रही है, इस कारण कहूँगा नौकरी पेशा लोग जो हैं, प्रमोशन की अगर बात कर रहे थे तो दबी जुबान से आज के दिन बात करना बेहतर रहेगा। इस समय में स्ट्रांग आर्म करने की कोशिश आप पर भारी पड़ सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, जिस कारण यहाँ पे
मार्केटिंग से रिलेटेड, या ये कहा जाए बिजनेस पर्सन्स जो हैं, खास तौर पे लेडीज गुड्स जो होते हैं, चाहे कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, साड़ी हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, अगर आप ये चला रहे हैं, ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं, तो इस समय में शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अपने व्यापार में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में प्रेम कर बैठेंगे, या ये कहा जाए इन्फैचुएशन जो है, अट्रैक्शन जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा किसी के प्रति इस समय महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकंड हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन या आज के दिन जो आपके लिए बनेगी ये है 65% सपोर्ट की, और ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के, ईगो को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिल सकती हैं। बिना बात के खर्चे अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए आप करते नजर आएंगे। यहाँ पे कोई भी नया काम करने की शुरुआत अगर सोच रहे हैं तो इसको कम से कम 1 दिन के लिए डिले कर देना बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही इनिशियल फेज के अंदर खर्च ऐसे हो पड़ेंगे जिनको कि वापस रिकवर करना या संभालना नहीं हो पाएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहूँगा कि महिलाओं के हाथों, यानी कि आपकी बहू, बेटी, धर्मपत्नी, इनके हाथों अपमान होना संभव हो सकता है। अपनी ज़ुबान पर इस समय में बहुत काबू रखना होगा। जो ऑर्डर्स देते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक देने की कोशिश कीजिएगा। जो डोमिनेटिंग आपका रवैया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में प्रॉब्लम्स घर के अंदर क्रिएट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि रंक से राजा बना देने वाले शनि जयंती की। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जो कि 6 जून को है, ये शनि जयंती मनाई जाएगी, और इस दिन पूजा अर्चना करने से शनिदेव की विशेष कृपा हमें मिलती है। सबसे पहले शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है, कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है, कर्म फल प्रदान करने वाले देवता हैं, आपकी मेहनत का परिणाम आपको देने वाले हैं। और शनिदेव बुरे कर्म करने वाले के शत्रु और अच्छे कर्म करने वाले के मित्र बनते हैं। माना जाता है कि कुंडली में सूर्य राजा है, बुध मंत्री हैं, मंगल सेनापति है, तो शनि न्यायाधीश है, राहु केतु प्रशासक हैं, और गुरु हैं अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्र माता हैं, मन का कारक हैं, शुक्र पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति हैं, और वीर्यबल है। जब समाज में कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, और शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा होता है। आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद में इसे फिर से खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। अब शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता और राज्य का भाव कहा जाता है। एकादश भाव को आय का भाव माना जाता है, यानी कि कर्म, सत्ता और आय का प्रतिनिधित्व ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान बहुत बहुत ज्यादा अहम बन जाता है। शनि से बचने का एकमात्र तरीका है कर्म को शुद्ध कर लेना। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, कई लोग जो ज्योतिषाचार्य अपने आप को कहते हैं वो कहते हैं कि शनि भारी है, अरे शनि तो बहुत खराब है, शनि को अनेकों तरीके से गलत बताने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि शनि से बेहतर मित्र कोई नहीं है। शनि पिता रूपी है। यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिताजी डांट डांट करके, मार मार करके बच्चे को सही रास्ते पे लेके आते हैं, शनि भी वही काम करता है। शनि वो दोस्त है जो मुंह पे गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखता है। शनि वो है जो आपको उस तरीके से ढालता है जिससे कि आप हीरा बन करके बाहर आते हैं। जैसे कोयले के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है उतना बेहतर हीरा निकलता है, उतना बड़ा हीरा निकलता है। उसी तरीके से शनि भी आपको उतने ही प्रेशर में डालता है जिससे कि आप एक हीरा बन सके। तो शनि दुश्मन नहीं है, दोस्त है। मैं ये कहूंगा परम मित्र है। अब ऐसे में अगर आप जो प्रेशर से गुजर रहे हैं उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे, शनि कोई भी तरीके से इस समय में अपना मित्रवत व्यवहार आपको नहीं दिखा रहा, तो ऐसे में क्या करें? तो शनि जो परिणाम आपको देगा वो तो बाद में है, पर आज जो है वो कहीं ना कहीं झेलने से आगे बढ़ चुका है।
तो छोटे से उपाय किए जा सकते हैं जिनसे कि शनि फिर से मित्रवत व्यवहार आपके साथ में करे। सबसे पहला उपाय, हर सुबह उठने पर नहा धोकर के जब तैयार होते हैं तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। यहां पे कह रहा हूं पढ़ें, सुने नहीं, गाड़ी में ना चलाएं, पर स्वयं अपने मुख से हनुमान चालीसा पढ़ें। भगवान भैरव को कच्चा दूध या तो फिर शराब चढ़ाएं, छाया दान करें, कौवे को हर रोज रोटी खिलाएं, अंधे और अपंग लोगों को, सेवकों को या सफाई कर्मी हैं उनकी सेवा करें। आप अक्सर एयरपोर्ट पे जाते होंगे, अक्सर जो ये एपिसोड देख रहे हैं, एयर ट्रैवल आप करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस के पर्पज से जाते होंगे, तो आप अक्सर एक चीज देखते होंगे, एयरपोर्ट पे जब वॉशरूम में जाते हैं तो हमेशा एक सफाई कर्मी वहां खड़ा होता है। अपनी इच्छा अनुसार उस सफाई कर्मी को जो हो सके, जो मन की इच्छा करे, उसे जरूर मदद कीजिए। अगर आप रास्ते पे जाते हैं, रोड पे चल रहे हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि कोई बच्चे हैं जो वहां पर भीख मांग रहे हैं, उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए। आपके आसपास में एरिया के अंदर सफाई कर्मी आते हैं हर रोज, उनको कुछ पैसे दे दीजिए। कभी भी ऐसे लोगों का पैसा रोकिएगा मत। आप अपने आप देखेंगे कि शनि जो आपके लिए किस तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इसके अलावा तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काले कपड़े, काली गाय और जूता दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। शनिश्चरी अमावस्या सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र भगवान शनि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस उत्सव को शनि जयंती कहते हैं। शनि देव शनि ग्रह को नियंत्रित करते हैं और इनकी मुख्यतः शनिवार के दिन पूजा और अर्चना की जाती है ताकि शनि के अगर कोई दुष्प्रभाव है तो उसको न्यून किया जा सके। शनिवार के दिन पूजा और अर्चना की जाती है। इसके पीछे एक कथा है, ये कहें एक कहानी है या ये कहें कि एक तथ्य सामने आता है। हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। शनि जो कि रावण के पैर के नीचे दबे थे, उनको मुक्त कराया। इसलिए शनिदेव के कथा अनुसार जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान जी का भक्त हो, शनिदेव के लिए वो बहुत प्रिय है, कृपा पात्र है। और शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का विधान वो अगर फॉलो करता है तो शनि उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं। ये कहें कि उनकी कृपा उस पर बरसती है। अब कुंडली में शनि दोष, शनि ढैया या साढ़े साती है तो शनिश्चरी अमावस्या इन सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके सामने आ सकती हैं उनसे मुक्ति दिला सकता है। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर या तो फिर नवग्रह धाम मंदिर जाएं और भगवान शनि की पूजा करें और दशकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि चाहे तेल चढ़ाते हैं, चाहे दर्शन करते हैं, तो कभी भी शनि की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके एकदम सामने ना खड़े हों, शनि के बगल में खड़े होना चाहिए। अब ऐसे में शनि जयंती पर शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करना सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। अगर जन्म कुंडली में अशुभ या मार्केश की स्थिति में शनि हो तो इस दिन शनिदेव की शांति का उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। शनि जयंती पर शनिदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर के आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं। खास तौर पे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि जयंती पर अवश्य ही उपाय, दान, जाप करना ही चाहिए। और शनि जयंती के दिन शनि को खुश कर दिया जाए तो सबसे बेहतर है, आपका जीवन आसान कर बैठेंगे। खुश करने का सबसे सरल तरीका क्या है? शनि भगवान की पत्नी की पूजा करना। अगर आप सोच रहे हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पत्नी की पूजा क्यों की जाए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनि की पत्नी की पूजा करना यह शनि को प्रसन्न कर देता है। अपनी पत्नी की पूजा से वो प्रसन्न होकर के आपको कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी या तो फिर इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि शनि पत्नी मंत्र करके एक चीज है, उसका अगर आज के दिन जाप किया जाए तो बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि शनि जिसे देखेंगे उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेंगे, लेकिन शिव की कृपा से पत्नी द्वारा दिया गया श्राप जो था शनिदेव के लिए वरदान बन गया। इसलिए शनि अपनी पत्नी के नाम का जाप जब करते हैं या शनि की पत्नी का जाप जो करे उनको कभी कष्ट नहीं मिलता।
शनि जयंती के दिन सुबह के समय शनि की पूजा करके शनि पत्नी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके जीवन में सुख भर सकता है। मंत्र क्या है? ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाउत तुरंगी महिषी अजा शनेर नामनी पत्नी नामेतानी संजपन पुमान दुखानी नाश ये नित्यम सौभाग्ये मेदते सुखम। इस मंत्र का छोटा सा अगर आप जाप कर लेते हैं, 11 बार कर लेते हैं, तो भी आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं भार्या स्तोत्र जो है, आप भार्या स्तोत्र, शनि भार्या स्तोत्र के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी टीम को कहूंगा स्क्रीन पर वो आपको मंत्र दिखाएं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य बिना भूले कीजिएगा ताकि शनि का जो दुष्प्रभाव कहा जाए उससे आपको राहत मिले। ज्योतिष के अनुसार अन्य दिनों में भी आप अगर शनि स्तोत्र का पाठ या शनि भार्या स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा सुखद परिणाम मिल सकते हैं। मैं आशा यही करता हूं कि आज का ये एपिसोड खास तौर पे आप 5 राशियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम सिद्ध हो। आने वाले समय में या ये कहा जाए 6 जून को आप इस मंत्र का उच्चारण कर अपने जीवन में सुख जरूर आमंत्रित कर पाए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।